ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्सु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्चेत् चेत इति निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से 10th कैंटो 28वां अध्याय। इसमें टाइटल है कि कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। एक बार कृष्ण के पिता जो नंद महाराज वरुण लोक में चले जाते हैं कुछ अपराध के कारण। तो क्या अपराध होता है नंद महाराज से, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्री बादरायणी उवाच एकादश्या निराहारम सम अभ्यर्च जनार्दनम अस्नातु नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्या जलमाविशत। श्री बादरायणी ने कहा, भगवान जनार्दन की पूजा करके तथा एकादशी के दिन व्रत रखकर नंद महाराज ने द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। तो नंद महाराज भगवान जनार्दन की पूजा करके एकादशी के दिन व्रत रखा था और द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए यमुना के जल में प्रवेश करते हैं वृंदावन में। तम गृहीत्वा नय भूत्यो वरुणा सयासुरु अंतिकम अवज्ञा आसुरीम वेला प्रविष्टम मुदकम निशु। बोलते हैं चूंकि नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना करके कि यह अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया, अतः वरुण का आसुरी सेवक उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले आया। तो यमुना के जल में स्नान करने के लिए वो अशुभ बेला में रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। वरुण का एक आसुरी सेवक था जो जल के अंदर निवास करता था। वो क्या करता है, नंद बाबा को पकड़कर अपने स्वामी वरुण देव के पास ले आता है। बोलते हैं नंद महाराज अपना व्रत द्वादशी को तोड़ने के इच्छुक थे और उनसे अब कुछ कुछ और क्षण शेष रहे थे द्वादशी में आने में। अतः वे प्रभात होने से पूर्व ही अशुभ समय में स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। वरुण के जिस सेवक ने नंद महाराज को पकड़ा था उसे असुर कहा गया है, जिसका कारण अस्पष्ट है। पहले तो वह सेवक इस बात से अनजाना था कि नंद महाराज परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के लीला के रूप में पिता हैं। दूसरे, नंद महाराज शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, अतः वरुण के सेवक को इस बात के लिए उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था। वे अशुभ बेला में यमुना स्नान कर रहे थे। बोलते हैं कि जो वरुण देव का जो ये सेवक था, ये आसुरी स्वभाव का था, इसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। वरुण के जिस सेवक ने नंद महाराज को पकड़ा था वो असुर था, और पहले तो वह सेवक इस बात से अनजान था कि जो नंद बाबा हैं ये भगवान कृष्ण के पिता हैं। दूसरे, नंद बाबा शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाह रहे थे, अतः वरुण के सेवक को इस बात का पता नहीं पड़ा कि वो किसको पकड़ रहा है, और अशुभ बेला में यमुना में स्नान कर रहे नंद बाबा को वो पकड़ लेता है। हे राजन परीक्षित, नंद महाराज को न देखकर ग्वाले जोर जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम, भगवान कृष्ण
ने उनकी चीखें सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अतः अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण देव के दरबार जा पहुंचे। तो यहाँ पर लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कि जब नंद महाराज नदी में स्नान करने गए थे तो उनके साथ अनेक ग्वाल बाल थे। नंद बाबा बाहर नहीं निकले तो ग्वाले चिल्लाने लगे कि भगवान कृष्ण तुरंत वहां आ गए। जब नंद बाबा जल में प्रविष्ट हुए स्नान करने के लिए तो ग्वाल बाल बाहर ही वेट कर रहे थे। और देखते हैं कि क्या कि नंद बाबा जल से बाहर नहीं निकले हैं। तो धीरे धीरे जो है ग्वाल बाल चिल्लाने लगे कि नंद बाबा अब बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। तो जब इस ग्वाल बालों की पुकार सुना भगवान कृष्ण ने, तो भगवान कृष्ण को आभास हुआ कि ये जरूर कुछ घटना हुई है पिताजी के साथ, इसलिए सारे ग्वाल बाल जो हैं चिल्ला रहे हैं। यह देखकर भगवान ऋषिकेश पधारे वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की। वह भगवान को देखकर अत्यंत प्रमुदित था और वो इस प्रकार बोला। तो इससे पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि जब नंद महाराज नदी में स्नान करने गए तो उनके साथ अनेक ग्वाल बाल थे। जब नंद महाराज बाहर नहीं निकले तो ग्वाल बाल चिल्लाने लगे और भगवान कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हो गए। सारी स्थिति समझकर श्री कृष्ण जल में घुसे और अपने पिता को छुड़ाने और एक देवता के त्रास से अन्य ग्वालों को मुक्त करने का निश्चय करके वरुण देव के दरबार में जा पहुंच गए भगवान। बोलते हैं आगे कि प्राप्यम भिक्षम ऋषिकेशम लोकपालम सर्पयाम महत्याम पूजया वाहम तद दर्शनम महोत्सवम। यह देखकर भगवान ऋषिकेश पधारे हैं। वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की। वह भगवान को देखकर अत्यंत प्रमुदित थे और वह इस प्रकार बोले। जैसे ही भगवान उनके लोक में प्रवेश करते हैं तो वरुण देव भगवान की पूजा करते हैं और धूमधाम से पूजा करने के बाद बहुत ही प्रमुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री वरुण उवाच अज्ञम में निवृतम देहो अज्ञो वार्थो अधिगतम प्रभो तत्पाद भाजो भगवान अब अपवाप्यु परम ध्वनम। श्री वरुण देव ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। हे प्रभु, निसंदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक संसार के मार्ग को पार कर जाते हैं। तो इस तरह से वरुण देव भगवान का गुणगान करते हैं कि आज मेरे शरीर का अपना कार्य पूरा हो गया है। क्या और मुझे अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। क्या आपके दर्शन हो गए हैं। आपके चरण कमलों को हमने स्वीकार कर लिया है। जो चरण कमल इस भौतिक संसार से व्यक्ति को मार्ग को पार करा देता है। भगवान का चरण कमल ऐसा नौका है जो उस पर उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। भगवान के चरण कमल उसको क्या करते हैं, भौतिक संसार से पार उतार देते हैं। बोलते हैं भगवान का भव्य शरीर को देखकर वरुण प्रसन्न हो गए और मारे चीख उठा कि भौतिक शरीर धारण करने का सारा कष्ट आज सफल हो गया। निसंदेह वरुण को अपने जीवन का असली लक्ष्य अर्थ प्राप्त हो चुका था, क्योंकि भगवान कृष्ण का रूप दिव्य है। अतएव जो उनके चरण कमलों को स्वीकार करता है वे संसार की सीमा से परे चले जाता है। अतएव जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वे भगवान के चरण कमलों को भौतिक मानते हैं। जब तक व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को भौतिक मानेगा और आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर नहीं होगा तब तक वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा और ऐसा जीवात्मा जो है भौतिक संसार से अपने को उबार नहीं सकता है। आगे बोलते हैं वरुण देव, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्रम श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। क्या बोलते हैं? हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। भगवान के अंदर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। मतलब भगवान माया शक्ति से कभी प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि माया शक्ति भगवान का ही शक्ति है। आगे बोलते हैं कि अजानताम माम कीनम मूढ़े ना कार्य वेदिनाम आनितो अयम तम पिता तद भावम क्षंतुमर्हति। यहाँ पर बैठे हुए आपके पिता मेरे एक मूर्ख अज्ञानी नौकर द्वारा मेरे पास लाए गए हैं, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता था। कृपया करके हमें क्षमा कर दें। तो वरुण देव भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि मेरे एक अज्ञानी मूर्ख नौकर के द्वारा आपके पिता को यहाँ पर ले आया गया है। आप इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दें, इस कर्तव्य के लिए हमें आप क्षमा करें। बोलते हैं कि
जब वरुण बोल रहे थे कि हे कृष्ण के पिता नंद महाराज वहां उपस्थित हैं, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वरुण ने वास्तव में श्री नंद महाराज को रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन कर रखा था और स्वयं उनकी आदर सहित पूजा कर रहा था। मतलब वरुण देव के पास जब उसका अज्ञानी मूर्ख जो है नंद बाबा को ले आता है, तो वरुण देव जान जाते हैं कि ये तो नंद बाबा हैं और स्वयं भगवान कृष्ण के पिता हैं। तो क्या करते हैं वरुण देव, उनको रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन करते हैं, विराजमान करते हैं और उनकी आदर सहित पूजा करते हैं। एक तरह से नंद महाराज का सूर्योदय के पूर्व जल में प्रवेश करना उचित था। श्रील जीव गोस्वामी ने इस अध्याय के प्रथम श्लोक की टीका पर इसकी व्याख्या करते हैं कि विशेषतः छोटी होने के कारण एकादशी केवल 18 घंटे की थी उस दिन। अतः सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के छठे 6 घंटे बीत चुके थे जिनमें उपवास तोड़ना था। चूंकि सूर्योदय होने पर व्रत भंग का सही समय बीत चुका होता, इसलिए नंद महाराज ने अन्यथा अशुभ समय में जल में प्रवेश करने का निश्चय किया। वरुण का सेवक वैदिक अनुष्ठानों के पालन करने वालों के निमित्त इस विस्तृत बातों से अवश्य ही ज्ञात रहा होगा। इसके अतिरिक्त नंद महाराज भगवान के पिता जैसा आचरण कर रहे थे, अतः वे परम पवित्र व्यक्ति थे जिन्हें वरुण के मूर्ख सेवक जैसे संसारी नगण्य अधिकारी छू भी नहीं सकते हैं। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि चूंकि उस दिन एकादशी का 18 घंटे की ही एकादशी थी और सूर्योदय के पूर्व ही द्वादशी के 6 घंटे बीत चुके थे जिसमें उपवास तोड़ना था। चूंकि सूर्योदय होने पर व्रत भंग का सही समय बीत चुका होता, इसलिए नंद महाराज अन्यथा अन्यथा अशुभ समय में ही जल में प्रवेश कर गए कि मैं जल्दी स्नान कर लूं और भगवान की सेवा कर लूं, तब जाकर मैं अपना व्रत पारायण करूंगा। इसलिए वो अर्धरात्रि में ही जल में यमुना के जल में प्रवेश कर जाते हैं स्नान के लिए। वरुण का सेवक वैदिक अनुष्ठानों के पालन करने वाले के निमित्त इन विस्तृत बातों को अवश्य ही ज्ञात रहा होगा। जो वरुण का सेवक था उसके अंदर आसुरी लक्षण थे, लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद कि उसके अंदर निश्चित रूप से वैदिक अनुष्ठानों के पालन करने की शक्ति रही होगी और वो इस बातों से अवश्य ही जानकार होगा इन बातों का। इसके अतिरिक्त नंद महाराज भगवान के पिता जैसे आचरण कर रहे थे, अतः वे परम पवित्र व्यक्ति थे जिन्हें वरुण के मूर्ख सेवक जैसे सांसारिक नगण्य अधिकारी छू भी नहीं सकते हैं। तो ये भगवान की इच्छा थी, इस कारण से नंद बाबा को ये वरुण देव के वहां ले आएगा। ठीक है ना। बोलते हैं कि मामाप्युनुग्रहम कृष्णम कर्तुम अर्हस्य से सदृक् गोविंदम नियताम में संपिता ते पितृवत्सलम। हे कृष्ण, हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे भी अपना कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यंत स्नेहवान हैं, आप उन्हें घर ले जाएं। तो इस तरह से वरुण देव जो है पहले तो नंद बाबा को एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं वहां पर और फिर भगवान कृष्ण के सुंदर प्रेयर्स करते हैं और क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता को के प्रति अत्यंत स्नेहवश आए हैं, आप उन्हें अपने घर ले जाएं। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एवं प्रसादितम कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वर आदाज्ञा गास्त्वपितरम बंधुनाम चाभ मूर्दयम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वरुण देव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौट आए और उनके संबंधी उन्हें देखकर अत्यंत हर्षित थे। तो इस तरह से वरुण देव को सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि वरुण देव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पिता को लेकर और ब्रज लौट जाते हैं और सारे संबंधी देखकर अत्यंत हर्षित होते हैं नंद बाबा को। बोलते हैं, नंद महाराज समुद्र लोक के शासक वरुण के महान ऐश्वर्य को पहली बार देखकर तथा यह देखकर कि वरुण तथा उनके सेवकों ने किस तरह कृष्ण का आदर किया है, आश्चर्यचकित थे। नंद ने इसका वर्णन अपने सारे ग्वाल बालों से किया। तो नंद बाबा बड़े आश्चर्यचकित थे कि समुद्र लोक का जो शासक है वरुण, जो महान ऐश्वर्य का प्रतीक है, उसके ऐश्वर्य को देखकर नंद बाबा बहुत ही चकित रह गए और ये देखकर चकित रह गए कि वरुण के सेवकों ने भगवान कृष्ण का किस तरह से आदर किया है। नंद बाबा के लिए तो कृष्ण अपने पुत्र थे, लेकिन जब वरुण देव के लोक में भगवान को आदर देते हुए देखा वरुण को, तो आश्चर्यचकित हो गए नंद बाबा।
बोलते हैं नंद महाराज ने इसका वर्णन अपने सारे साथी ग्वालों से करा कि कैसे क्या घटनाएं हुई वरुण लोक में। बोलते हैं वरुण के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनकर ग्वालों ने विचार किया कि कृष्ण अवश्य ही भगवान है। हे राजन परीक्षित, उनके मन उत्सुकता से भर गए। उन्होंने सोचा कि भगवान हम सबों को अपनी दिव्य धाम प्रदान करेंगे। अब सारे ग्वाल बाल सोचने लगे कि निश्चित रूप से हमारा जो ये बालक कृष्ण है, ये निश्चित रूप से भगवान है। बोले कि हे राजा परीक्षित, उनके मन उत्सुकता से भर गए। उन्होंने सोचा कि क्या भगवान कृष्ण हम सबों को अपनी दिव्य धाम प्रदान करेंगे। बोलते हैं कि यह सारे ग्वाल बाल यह सुनकर अत्यंत उत्तेजित थे कि कृष्ण अपने पिता को बचाने के लिए किस तरह वरुण लोग गए हैं। सहसा उनमें यह विचार उठा कि हमारा पाला तो भगवान से पड़ा है। अतः उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उस जीवन के अंत में होने पर अपने शुभ गंतव्य के विषय में आपस में सोचने लगे। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण स्वयं भगवान है और हम लोगों का पाला जो है भगवान से पड़ा है। तो क्या हम लोग अपने जीवन के अंत में वास्तविक गंतव्य के विषय में सारे ग्वाल बाल आपस में बात करने लगे कि क्या जीवन के अंत में हमें कृष्ण अपने धाम को ले जाएंगे। इस तरह प्रसन्नता पूर्वक जीवन के अंत के शुभ गंतव्य के विषय में आपस में बातें करने लगे, सोचने लगे। बोलते हैं समदर्शी होने के कारण भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए कि ग्वाल बालों की क्या अभिलाषा है। उनकी इच्छा को पूरा करना और उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा। तो भगवान ने अपने ग्वाल बालों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए और उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचना शुरू किया। क्या सोचना शुरू किया? जनो वे लोक एतस्मिन् विद्या काम कर्म भी उच्चा वाचासु गतिषु न वेदम स्वागति भ्रमम। भगवान कृष्ण ने सोचा निश्चय ही जगत के लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्य के बीच भटक रहे हैं, जिन्हें वे अपने इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह लोग अपने असली गंतव्य को नहीं जान पाते। क्या बोलते हैं यहाँ पर? भगवान कृष्ण ने सोचा कि निश्चय ही जगत में लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्यों के बीच भटक रहे हैं। ठीक है ना? कभी व्यक्ति ऊंचा गंतव्य को प्राप्त करना चाहता है, कभी नीचे गंतव्य को प्राप्त करना चाहता है। इस तरह जीवात्मा ऊंच और नीचे गंतव्य के बीच में भटकता रहता है, जिन्हें वह अपनी इच्छाओं के अनुसार पूरी जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। इस तरह लोग अपने असली गंतव्य को नहीं जान पाते हैं। इस भौतिक संसार में व्यक्ति कभी ऊंचे और कभी नीचे गंतव्यों में भटकता रहता है, कभी ऊंचे लोगों को जाता है और कभी नीचे लोगों को जाता है। लेकिन उसका वास्तविक गंतव्य क्या है, भगवान का धाम, उसके बारे में वो नहीं जान पाता है। बोलते हैं श्री जीव गोस्वामी ने विस्तार से बताया है कि किस तरह यह श्लोक भगवान के धाम श्री वृंदावन में नित्य मुक्त वासियों पर लागू होता है। श्रीमद् भागवतम का यह मूल दार्शनिक सिद्धांत दो प्रकार की माया, योग माया और महामाया, अर्थात जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक अवस्थाओं के बीच का अंतर है। क्या बोलते हैं कि भगवान के धाम श्री वृंदावन में नित्य मुक्त वासियों पर लागू होता है। किस तरह यह श्लोक भगवान के धाम में जो नित्य मुक्त वासी हैं वृंदावन धाम में, उन पर यह लागू होता है। श्रीमद् भागवतम एक मूल दार्शनिक सिद्धांत दो प्रकार की माया, योग माया और महामाया के बारे में बताता है, अर्थात जीव की आध्यात्मिक और भौतिक अवस्थाओं के बीच का अंतर। हर एक जीवात्मा के आध्यात्मिक और भौतिक अवस्थाओं के बीच का जो अंतर है, उसके बारे में ये श्लोक विस्तार से बताता है। यद्यप कृष्ण सर्वशक्ति सर्वज्ञ परम पुरुष हैं, किंतु वैकुंठ लोक में उनके पार्षद उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे उन्हें अपने प्रिय पुत्र, प्रेमी मित्र और के रूप में मानते हैं। तो भगवान का जो धाम है, उसमें जो है भगवान से हर एक रहने वाले पर्टिकुलर जो वहाँ पर आत्माएं हैं, उनका भगवान से एक यूनिक संबंध है। प्रिय पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में और प्रेमी के रूप में। इस तरह वो भगवान से अपने अलग अलग संबंधों के रूप में आदान प्रदान करते हैं। उनका अतीव हर्षयुक्त प्रेम कोरे सम्मान की सीमाओं को लांघ सकता है। जो उन सारे जो आत्माएं हैं, उनका भगवान से हर्षयुक्त प्रेम कोरे सम्मान की सीमाओं को लांघ जाता है। मतलब भगवान से जो उनका जो प्रेम संबंध है, वो सीमाओं के अंदर नहीं है, सीमाओं से परे है। इस तरह उनका शुद्ध घनिष्ठ प्रेम असीम विस्तार कर लेता है।
तो जो भगवान के धाम में नित्य भगवान के साथ निवास करते हैं, उनका जो भगवान से शुद्ध घनिष्ठ प्रेम है, वो अपना विस्तार असीम मात्रा में करता है। मतलब प्रेम का कोई लिमिट नहीं होता है। ऐसा भगवान से प्रेम होता है हर आत्माओं का जो भगवान के धाम में निवास करते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण को असहाय बालक, सुंदर सखा या साथी मानने के कार्यों को कृष्ण के ईश्वर पद के प्रति अविद्या की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। किंतु वृंदावन वासी कृष्ण के राजसी रूप की उपेक्षा करके अपना ध्यान उनके असीम सौंदर्य पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि वही उनके प्राणाधार हैं। तो वृंदावन वासी जो है भगवान की राजसी रूप रूप की उपेक्षा करके उनका ध्यान अपनी असीम सौंदर्य पर केंद्रित करते हैं। भगवान के राजसी रूप मतलब जो भगवान का जो राजसी रूप है, वासुदेव फॉर्म है, उसको वृंदावनवासी स्वीकार नहीं करते हैं। वृंदावनवासी भगवान के जो भगवान का वो स्वरूप है जो नंद नंदन भगवान कृष्ण है, जो मुरलीधर कृष्ण है, उनको वो स्वीकार करते हैं और वही उनके प्राणाधार हैं, मुरलीधर कृष्ण, न कि वासुदेव कृष्ण। तो जो मुरलीधर कृष्ण है वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन जो वासुदेव कृष्ण है, जो नंद नंदन कृष्ण है, वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। वो वृंदावन में गाय चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि वो वैश्य जाति के हैं। लेकिन जो वसुदेव कृष्ण है, जो वसुदेव के पुत्र हैं, वो क्षत्रिय हैं। वही जाकर मथुरा में कंस को मारते हैं और वही द्वारका में जाकर द्वारका में अलग अलग 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। लेकिन नंद नंदन कृष्ण व्रत से बाहर नहीं जाते हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते। वस्तुतः भगवान कृष्ण को परम नियंता और ईश्वर का कहना एक प्रकार का राजनीतिक विश्लेषण है, क्योंकि यह शक्ति और नियंत्रण तो तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब जीव अपने से उच्च जीव के प्रति प्रेम से पूर्णतया समर्पित नहीं होता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि 14वें श्लोक में कि इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए परम दयालु भगवान हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखलाया जो भौतिक अंधकार से परे है। तो ग्वालों ने भगवान के सामने ये इच्छाएं व्यक्त की कि कृष्ण स्वयं भगवान है, क्या जीवन पर्यंत हम लोग इसकी सेवा करते हैं और जीवन के अंत में क्या अपने धाम को हमें दर्शन कराएगा। ये बोलते हैं इस प्रकार परिस्थितियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर परम दयालु भगवान हरि ने सारे ग्वाल बालों को अपना धाम दिखलाया जो भौतिक अंधकार से परे हैं। तो इस तरह से ग्वाल बाल अभी विचार कर ही रहे थे कि भगवान ने क्या किया, गंभीरता पूर्वक विचार करके सारे ग्वाल बालों को अपनी योग माया शक्ति के द्वारा भौतिक अंधकार से परे अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया। बोलते हैं कि परम सत्य अपने निजी नित्य धाम में निवास करते हैं। हम लोग शांति और सौंदर्य से घिरकर अधिकाधिक सुख पूर्वक रहने का प्रयास करते हैं। तो भला किस तरह तर्क के नाम पर हम अपने सृष्टा परमात्मा और उनके सुखद सुंदर धाम से ईर्ष्या कर सकते हैं, जो सामान्य लोगों में भगवत धाम के नाम पर इससे विख्यात है। बोलते हैं कि परम सत्य अपने निजी नित्य धाम में निवास करते हैं। जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं अपने नित्य धाम गोलोक में भी निवास करते हैं। हम लोग शांति और सौंदर्य से घिरकर अधिकाधिक सुख पूर्वक रहने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में शांति और सौंदर्य से घिरकर अधिकाधिक सुख पूर्वक रहने का प्रयास करते हैं। हर एक जीवात्मा चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा शांति प्राप्त हो और ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो, और इस तरह से वो इन शांति और सुख का भोग करता है। तो भला किस तरह तर्क के नाम पर हम अपने सृष्टा परमात्मा और उनके सुखद सुंदर धाम से ईर्ष्या कर सकते हैं, जो सामान्य लोगों में भगवत धाम के नाम पर से विख्यात है। तो इस तरह से जो भगवान का सुंदर और सुखद धाम है, उससे कौन सा जीवात्मा जो है, जो सृष्टा परमात्मा उसके हृदय में है और वो इस चीजों को रियलाइज किया हुआ है, वो कैसे सुखद और सुंदर धाम से ईर्ष्या कर सकता है जो सामान्य लोगों ने में भगवत धाम से के नाम से विख्यात है। जो हर व्यक्ति सामान्य जीवों के बीच में भगवत धाम के नाम से विख्यात है, उस धाम से कौन व्यक्ति ईर्ष्या कर सकता है। बोलते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्मम ज्योति सनातनम यद्विम पश्यन्ति मुनियो गुणा पाए समाहितम। भगवान कृष्ण के अनेश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया जो असीम चेतन और नित्य है। मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भगवान कृष्ण ने अनश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया। भगवान ने अपना धाम दिखाया और आध्यात्मिक तेज प्रकट किया जो असीम चेतना और नित्य थी।
जो असीम चेतनाओं से युक्त था और नित्य था। मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाती है। जब मुनिगण जो हैं, जो अध्यात्म में लीन है, जो समाधि में लीन है, आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हुए, ऐसे मुनिजन उस चेतना को भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। क्या बोलते हैं कि जब जीवात्मा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़कर समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। बोलते हैं भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को अपने नित्य धाम कृष्ण लोक नामक दिव्य लोक दिखाया। यहाँ तक यहाँ यह तथा अन्य असंख्य वैकुंठ लोक ब्रह्म ज्योति के असीम समुद्रों से में तैरती रहती है। यह ब्रह्म ज्योति यथार्थ आध्यात्मिक आकाश है, जिसको स्वाभाविक ही है कि कृष्ण ने भी वृंदावन वासियों को दिखलाया। तो वृंदावन वासियों को भगवान ने अपना वैकुंठ लोक का दर्शन कराया, जो कृष्ण का लोक है, ठीक है ना, जो ब्रह्म ज्योति की असीम समुद्रों में तैरता रहता है। जो भगवान की शरीर से निकला वो फ्लुएंस है, ब्रह्म ज्योति है, उसी में सारा ये ब्रह्मांड उनका तैरता रहता है, जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। कृष्ण ने वृंदावन वासियों को वो आध्यात्मिक ब्रह्मांड दिखाया जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, गोलोक वृंदावन धाम। उदाहरणार्थ यदि हम किसी बच्चे बच्चे को चांद दिखलाना चाहते हैं तो कहते हैं कि वह देखो आकाश में, वह देखो चंद्रमा आकाश में है, वहां पर है। इसी तरह कृष्ण ने वृंदावन वासियों को विस्तृत आध्यात्मिक आकाश दिखाया, और भगवान के पार्षद तथा वास्तविक गंतव्य उनका निजी आध्यात्मिक लोक था। तो भगवान ने अपना सारे ब्रजवासियों को अपना आध्यात्मिक लोक दिखाया, जिसमें भगवान के नित्य पार्षद वास्तविक गंतव्य को प्राप्त थे और आध्यात्मिक लोकों का दर्शन कराया। इस तरह से सारे ग्वाल वालों को बोलते हैं आगे कि भगवान कृष्ण सारे ग्वाल वालों को ब्रह्म हद ले आए, उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर ऊपर निकाल लिए। जिस महत्वपूर्ण स्थान में अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था, वहीं इस बालकों ने परम सत्य के लोक को देखा था। तो भगवान को जब अक्रूर जी ले जा रहे थे, तो बीच में जो है भगवान कृष्ण ने और बलराम ने अक्रूर जी को अपना दर्शन दिया था। जब वो जल में डुबकी लगाते तो उनका भगवान का संपूर्ण वैकुंठ उनके सामने जल में ही भगवान ने उनको दर्शन कराया। उसी स्थान पर ग्वाल बालों ने भी परम सत्य के लोक का दर्शन किया था। जहां पर अक्रूर जी को भगवान के धाम का दर्शन हुआ था जल में, उसी स्थान पर सारे ग्वाल बालों को भी भगवान ने परम सत्य के लोक का दर्शन कराया था। बोलते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि ब्रह्म ज्योति नामक दिव्य ज्योति के असीम प्रसार की उपमा ब्रह्म हृदय नामक सरोवर से दी गई है। भगवान कृष्ण ग्वालों को इन सरोवरों में डुबकी लगाई और उन्हें निर्विशेष ब्रह्म से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद उन्हें उच्चतर ज्ञान तक पहुंचाया, जो कि उद्भूत शब्द से सूचित होता है। यही भगवान का निजी लोक है, और भगवान ने अक्रूर की ही भांति परम ब्रह्म के दिव्य धाम का दर्शन सारे ग्वाल बालों को कराया। तो भगवान ने अपने परम धाम का दर्शन ग्वाल बालों की इच्छाओं को, जो ग्वाल बाल इच्छा व्यक्त किए थे कि परम सत्य भगवान कृष्ण हम लोग के साथ हैं, क्या जीवन पर्यंत हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, तो जीवन के अंत में क्या हमें अपने धाम का दर्शन कराएंगे। तो भगवान ने जीवन पर्यंत जो ये ग्वाल बाल भगवान की सेवा में लगे थे, तो जीवन के अंत में क्या दर्शन कराएंगे, भगवान ने तुरंत ही इन ग्वाल बालों पर कृपा की और अपने आध्यात्मिक लोकों का दर्शन कराया। बोलते हैं आध्यात्मिक चेतना की प्रथम अवस्था तक ऊपर उठकर हम भौतिक विविधताओं को पार करके विभिन्न अभिन्नित एक प्रकार ध्यान को एकाग्र करते हैं, जो पीछे रहता है और अनेक अनेक को अस्तित्व में लाता है। अंत में कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठकर हम देखते हैं कि परम आध्यात्मिक एक में अपनी शाश्वत अनेकताएं रहती हैं। तो इस तरह से सारे ग्वाल वालों को भगवान ने भौतिक विविधताओं को पार करके अभिनित्य एक ध्यान को एकाग्र करके उनको अपने आध्यात्मिक लोकों का दर्शन कराया, और इस तरह से कृष्ण भावनामृत तक उन सारे ग्वाल वालों को ऊपर उठाया और परम आध्यात्मिक लोकों का दर्शन कराया। बोलते हैं कि नंदा दस्यस्तु तम दृष्ट्वा परमात्मा नंद निवृताम कृष्णम तत्र छंदो भी स्तूयमानम सुविस्मिताम। बोलते हैं कि जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वाल बालों ने वह दिव्य धाम देखा, तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर विशेष रूप से चकित हुए। क्या बोलते हैं कि जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वाल बाल उस दिव्य धाम का दर्शन किए, तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई।
दिव्य धाम का जिसको दर्शन हो जाए उसको परम सुख की अनुभूति क्यों नहीं होगी। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे और उनकी द्वारा स्तुति किए जाने देखकर विशेष रूप से चकित हो गए। जब भगवान ने परम धाम का दर्शन कराया तो ग्वाल बालों को क्या दर्शन होता है कि भगवान वेदों के द्वारा घिरे घिरे हुए हैं और बहुत ही विशेष स्तुतियों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं सारे वेद। और इस तरह से वो देखकर सारे ग्वाल बाल और नंद महाराज चकित होते हैं कि हमारा जो पुत्र कृष्ण है ये अपने नित्य धाम में कितना आध्यात्मिक तेजों से समाहित वो दिव्य धाम है। और वहां पर वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वेद जो है मूर्तिमान स्वरूप में होते हैं भगवान के धाम में और भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि यद्यपि वृंदावनवासी अपने को सामान्य जन मानते थे किंतु कृष्ण चाहते थे कि वे अपने को अद्वितीय सौभाग्य को जाने। इस तरह भगवान ने उन्हें यमुना नदी के एक सरोवर के भीतर अपना निजी धाम दिखलाया। तो वृंदावनवासी जो थे अपने को एक सामान्य जन मानते थे। उनको लगता था कि हम लोग ग्रामीण लोग हैं, ठीक है ना। मतलब वो बहुत ही अपने को तुच्छ मानते थे क्योंकि भगवान के भक्त थे। लेकिन भगवान कृष्ण उनके अद्वितीय सौभाग्य को जानते थे कि कितना सौभाग्यशाली हैं जो ब्रज धाम में पैदा हुए हैं और हमारे नित्य ही दर्शन कर रहे हैं। इनके अद्वितीय सौभाग्य को बताने के लिए भगवान ने यमुना नदी के एक सरोवर में अपना निज धाम का दर्शन कराया। ग्वाल बाल ये देखकर चकित थे कि भगवान के धाम को आध्यात्मिक वातावरण वैसा ही था जैसा पृथ्वी पर वृंदावन धाम है। तो जल के अंदर जो सरोवर में, यमुना के जल के सरोवर में जो दर्शन किया उन्होंने वृंदावन धाम का, वो पृथ्वी लोक के जो वृंदावन है सेम वैसा ही उसका भी दृश्य था। जिस तरह कृष्ण उनके वृंदावन में उपस्थित हैं उसी तरह उनकी अद्वितीय दृष्टि में वैकुंठ में भी वहां पर उपस्थित थे भगवान। इस पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि यह पद्य बताते हैं कि कृष्ण ने ग्वाल बालों को न केवल वैकुंठ लोक का क्षणिक दर्शन कराया अपितु उन्होंने शाश्वत लोकों में सबसे बड़ा अपना कृष्ण लोक तथा वृंदावन वासियों को जो कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते थे उनका असली स्थान भी दिखाया। तो इस तरह से यहाँ पर भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि जो कृष्ण ने अपने सारे ग्वाल बालों को न कि वैकुंठ लोक का क्षणिक दर्शन कराया अपितु अपने शाश्वत कृष्ण लोक का भी दर्शन कराया जहाँ पर वृंदावन वासियों को कृष्ण को सर्वाधिक प्रेम करते हैं और उनका असली असली स्थान भी दिखाया कि यही वास्तविक गंतव्य है। इस तरह भगवान ने सारे ग्वाल बालों पर कृपा की और अपना वास्तविक धाम का दर्शन कराया जो उनकी इच्छाएं थी। तो इस तरह से ये स्टोरी समाप्त होती है। किस तरह भगवान जो है वरुण के पास से नंद बाबा को मुक्त करते हैं और सारे ब्रजवासियों को भगवान अपना गोलोक वृंदावन धाम का दर्शन कराते हैं यमुना के एक सरोवर में। और इस तरह से सारे ब्रजवासी दर्शन करके और बहुत ही तृप्ति का अनुभव करते हैं। ठीक है।